स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज का पार्ट सेकंड। तो पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कैसे कि जो अलग अलग लॉज होते हैं उनमें क्या क्या होता है, कैसे वो पास होते हैं, और जो पार्लियामेंट होते हैं वो इंचार्ज होते हैं लॉ पास करने में, है ना। और हमने पढ़ा था कि जो लॉज होते हैं वो सबके अप्लाई होते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता देश में, इसलिए क्या बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो लॉ किसके ऊपर होता है, सबके ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, चाहे फिर वो क्या हो, एमएलए हो, या फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, है ना। तो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था कि पहले क्या होता था, जो बड़ी कास्ट होती थी उनको छोड़ दिया जाता था, बड़ी कास्ट वालों को छोड़ दिया जाता था और लोअर कास्ट को सजा दी जाती थी। और फिर ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश क्या करने लग गए, आर्बिट्री रूल करने लग गए, मतलब मीन्स अपने चलाने लग गए, अपने कुछ भी लॉज निकाल दिया करते थे। तो जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन किया, लड़ाई की, और इन जो लॉज है मीन्स प्रेशर बनाकर ब्रिटिश सरकार पर ये लॉज को चेंज करवाया, है ना। फिर हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग, है ना, कैसे जो जनरल जनरल डायर थे उन्होंने अपनी आर्मी के साथ जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू थे, है ना, उन्हें अरेस्ट किया, और बिना किसी मीन्स वार्निंग के पूरे जलियांवाला बाग में फायरिंग का ऑर्डर कर दिया, है ना। तो हमने ये भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे कि लॉज कैसे बनते हैं। तो हमने यहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पढ़ लिया था, है ना। थ्रेट, इंजरी, मीन्स अगर कोई भी क्या अब्यूज़ कर रहा है वुमेन का, वुमेन के ऊपर वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अब्यूज़ कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। अगर कोई इंजरी, कोई चोट पहुंचा रहा है, कोई उसे डरा रहा है, ठीक है, यूजुअली जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट करते हैं, तो उसी के खिलाफ क्या हुआ था ये, उस जनरली उससे ही क्या हुआ था, ये लॉज फॉर्म हुआ था। तो अब आगे पढ़ेंगे कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है ये पार्लियामेंट में कैसे लाया गया, ये मुद्दा पार्लियामेंट में कैसे बना लाया गया, और कैसे बाद में लॉ बना, कैसे ये कानून बना। तो यहाँ पे स्टोरी पढ़नी थी हमें। शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर एक वुमेन बोल रही कि शाजिया, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, क्या ये जो वुमेन है उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो दूसरी वुमेन बोलती है, नॉट जस्ट फॉर वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन, कि सिर्फ वुमेन के लिए नहीं बल्कि जो वायलेंस फ्री होम होंगे, अहिंसा मुक्त जो घर होंगे, वो सबको बेनिफिट देंगे, सबको फ़ायदेमंद होंगे। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट टू दिस लॉ पास्ट। ठीक है, तो वो बोलते कुसुम, इस लॉ को पास होने में काफ़ी टाइम लगा। इनफैक्ट इट बिगन विद द स्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ, और इस लॉ को बनाने की आजकल काफ़ी ज़रूरत भी पड़ रही थी। तो यहाँ पर कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो कुसुम और साजिया हैं एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है, महिला संगठन। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ट। ठीक है, तो उन्होंने वो याद किया कि कैसे उन्होंने जो जर्नी है, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था, कैसे इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, ठीक है, जर्नी। तो यहाँ पर पढ़ेंगे अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। ठीक है, तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, तो एक टिपिकल डे उनके ऑफिस में, तो उनके ऑफिस की एक बात बताई गई है आपको। तो यहाँ पर दो वुमेन आई हैं, एक वुमेन है, एक ओल्ड लेडी है। तो वो क्या बोल रही हैं, आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवन टोल्ड एवरी वन सो फार। ठीक है, जो ये वुमेन बोल रही हैं कि मुझे क्या है, एडवाइस की ज़रूरत है, कि मुझे सलाह दीजिए कुछ, कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे रोज़ मारता है, पीटता है, और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। आई फील सो अशेम्ड, मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, कि मैं अब आगे ऐसे नहीं चल सकती। बट आई हैव नो वेयर टू गो, पर मैं और कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पर ओल्ड लेडी बोल रही है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ, कि जो मेरा बेटा है और जो मेरी बहू है वो मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। दे वर्बल अब्यूज मी, वो मुझे
गलत गलत कुछ कुछ कहते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, ठीक है, जो मेरे बैंक अकाउंट्स हैं उन पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। दे में इवन थ्रो मी आउट, और हो सकता है वो मुझे अब बाहर भी फेंक दें, घर से बाहर भी निकाल दें। तो आई तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू पुलिस, कि मैं पुलिस के पास, ये वुमेन बोलती कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, सिर्फ मैं ये जो घर में अहिंसा हो रहा है, जो ये लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मैं इसको सिर्फ बंद करना चाहती हूँ, ये वुमेन बोल रही है। तो ओल्ड लेडी बोलती है आई जस्ट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि मैं उस घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, बाहर फेंके देना नहीं चाहती जिस घर में मैं रह रही हूँ। तो ओल्ड लेडी बोलती है कि मुझे डर है, मुझे वो घर से बाहर ना फेंक दें बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलती है जो ऑफ ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होती है, मेंबर होती हैं, वो बोलती है अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शन, कि जो आप लॉ की बात कर रहे हैं ये कैसा है, क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल केस है, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं सिर्फ क्या होगा, सिर्फ पुलिस के पास कार्यवाही होगी आपकी, और ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सीधा क्रिमिनल केस है, पुलिस के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर लॉज वॉज रेज इन डिफरेंट फॉरम्स, ठीक है। तो 1990s में क्या हुआ, द लॉ की ज़रूरत, इस लॉ की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी, और ये अलग अलग मंच पर क्या किया गया, अलग अलग जगह पर इसके क्या हुआ आंदोलन हुए, ठीक है, स्पीचेस हुई, इस टॉपिक पर काफ़ी चर्चाएं हुई, ठीक है। 1990s में वी हर टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वुमेंस, ठीक है, ठीक है। तो हमने बहुत सी जो वुमेंस है उनसे सुना है कहते हुए कि वो बोलती हैं वी हैव सीन दैट वुमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन, ठीक है। तो और हमने ये भी सुना है कि जो वुमेन है उनको क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, प्रोटेक्ट बचाव चाहिए जो मार पिटाई हो रही है उनके खिलाफ। द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड एंड ऑफ्टन टेम्पररी रिलीफ, वी नीड अ न्यू सिविल लॉ एड्रेस दिस इशू, ठीक है। तो यहाँ पर मंच पे क्या हो रही है, स्पीचेस हो रही है कि आपने देखे जैसे कि सुना होगा कि वुमेन्स के खिलाफ क्या हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है और उनके खिलाफ बहुत गलत हो रहा है। तो वुमेन प्रोटेक्शन चाहिए जो, तो यहाँ पर ये महिला बोल रही है कि वुमेन प्रोटेक्शन होना चाहिए, और जो महिला है जिस घर में वो मिलजुल कर रह रही है उसमें उसका बराबर का हक होना चाहिए, और टेम्पररी रिलीफ मीन्स उसे थोड़ी पैसों से भी मदद करनी चाहिए उसकी।